23 साल तक लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के बाद अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब के सरबराह बन चुके थे और पूरा अरब अपनी बुत परस्ती छोड़कर इस्लाम की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था और ये इस्लामिक एम्पायर एक ग्लोबल पावर बन चुकी थी। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मिशन कंप्लीट होने वाला था। अरब फतह करने के बाद ये खबर पूरी दुनिया तक पहुंची कि अरब में एक नबी आया है जिसने पहली बार पूरे अरब को एक ही खुदा के नाम पे यूनाइट कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिस्कशन होने लगी और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने के लिए दूर दूर से आने लगे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के पहले और आखिरी हज की तरफ रवाना हुए और वहां उन्होंने हज्जतुल वदा का खुतबा दिया। इस खुतबे से सिर्फ 10 साल पहले जंगे बद्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1 लाख से भी ज्यादा लोग खड़े थे, जिनमें हर रेस व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक सब खड़े थे। और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में सबसे पहले रेसिज्म को खत्म करने का हुक्म दिया और कहा कि किसी व्हाइट को किसी ब्लैक और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत नहीं, और औरतों के हुकूक पर भी बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन जो बातें की उनमें से कुछ आज भी यूएन चार्टर का हिस्सा है। इस खुतबे में खड़े सारे लोगों ने गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के आखिरी पैगंबर होने का हक अदा कर दिया है। हज करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के इस पूरे काफिले को गदीर खून का मशहूर खुतबा दिया, जिसमें हजारों मुसलमानों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मौला मैं हूं उसका मौला अली है। इससे पहले गज़वा तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी जगह मदीना का लीडर बनाकर भी गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली की निस्बत मेरे साथ ऐसे ही है जैसे हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस मदीना आकर एक फौज रोमन एम्पायर से जंग के लिए दोबारा तैयार की ताकि वो जंगे मौता में शहीद होने वाले मुसलमानों का बदला ले सकें, और इस फौज का लीडर जैद बिन हारिस के बेटे उसामा को बनाया, क्योंकि उनके वालिद जैद बिन हारिस जंगे मौता में मुसलमानों के कमांडर थे और फिर उसी जंग में शहीद भी हुए थे। लेकिन अचानक एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़ती गई, जिसके बाद ये फौज आगे बढ़ने से रुक गई। बहुत सख्त बीमारी के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मुसलमानों को नमाज की इमामत कराते रहे, लेकिन आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत भी ना कर सके और अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी जगह नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। अपने आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में गुजारे, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल अटैच्ड एक कमरा था। लेकिन इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती गई और अचानक एक दिन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर से आवाज आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, जिस पर मदीना के लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 61 साल थी। आजकल के कैलेंडर के मुताबिक और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उनकी एज 63 साल थी। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे मदीना में फैल दी गई और मदीना के लोग जोर जोर से रोने लगे, जिस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा कि जो भी कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कुछ अरसे के लिए गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि फिरौन की गुलामी से आजाद होने के बाद जब बनी इसराइल डेजर्ट में 40 साल तक फिर रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को छोड़कर 40 दिन तक कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने के लिए गए थे, जिसके बाद उनकी उम्मत बनी इसराइल ने यह सोचा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, लेकिन असल में मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे और 40 दिन के बाद वापस आ गए। इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी यही कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने के बाद वापस आ जाएंगे, और ये वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते थे कि एक दिन हम मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे और मुसलमान दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनेगी। तो अब ये कैसे हो सकता था कि ये सब हुए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर चले जाएं? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस बात का पता नहीं था कि एक दिन अल्लाह उन्हीं के हाथों ये सारे इलाके फतह करेगा।
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے مسجد نبوی میں کھڑے رہے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز دوست تھے، وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب بھی تلوار لے کر کھڑے تھے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بولنے سے روک رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چڑھے اور کہا، عمر بیٹھ جا، لیکن حضرت عمر پھر بھی کھڑے رہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں سب سے کہا کہ عمر کو چھوڑ دو، اور پھر اپنی زندگی کی سب سے اہم سپیچ شروع کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے تو سب سے پہلے رونے والے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے تھے، لیکن جس دن سارا مدینہ زور زور سے رو رہا تھا، اس دن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غم کو کنٹرول کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج یہ صرف رونے کا دن نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کا دن ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہوئے اور سب مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مسلمانوں، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جس کے بعد انہوں نے قرآن کی وہ آیت سنائی جو جنگ احد کے بعد نازل ہوئی کہ جب جنگ احد میں مسلمان بہت سخت ٹائم سے گزر رہے تھے، کچھ دشمنوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، جس کے بعد جنگ کے درمیان ہی مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ یہ جنگ احد ہجرت کے 3 سال بعد ہوئی تھی، اور ان 3 سالوں میں بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے اٹیچ ہو گئے تھے کہ ان کی شہادت کی خبر سنتے ہی مسلمانوں کا سارا حوصلہ ٹوٹ گیا، اور کچھ صحابہ تو جنگ کے درمیان ہی بیٹھ کر رونے لگے، اور مسلمان بالکل جنگ چھوڑنے کے قریب آ گئے۔ جس کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ محمد تو صرف ایک رسول ہے، جن سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر محمد وفات ہو جائیں اور یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مسلمانوں کے سامنے تلاوت کی، حضرت عمر جو باڈی سے بہت مضبوط اور طاقتور شخص تھے، وہ بالکل زمین پر گر گئے، اور صحابہ نے بعد میں کہا کہ یہ ایسے تھا کہ جیسے ہم نے پہلی دفعہ یہ آیت سنی ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے کے بعد مسلمانوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ لیکن اب جب سارے مسجد نبوی میں موجود تھے تو اچانک کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ مدینہ کے انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا نیا لیڈر چوز کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا اس میٹنگ کی طرف بڑھے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے کافی انصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت دینے والے ہیں، کیونکہ سعد بن عبادہ مدینہ کے سب سے بڑے قبیلے خجر کے سردار تھے، اور اس اسلامک امپائر کا کیپٹل مدینہ تھا، تو اسی لیے لوگ نیچرلی انہی کو نیکسٹ لیڈر سمجھ رہے تھے۔ لیکن اچانک حضرت ابو بکر اور عمر وہاں پہنچے اور وہاں ساروں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اب وہی پرانی مدینہ کی چھوٹی سی حکومت نہیں رہی، بلکہ یہ اب پورے عرب کی حکومت ہے، اور عرب قریش کے علاوہ کسی کو بھی اپنا لیڈر نہیں مانیں گے، کیونکہ قریش عرب کے سب سے امپورٹنٹ شہر مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، جن کی پورا عرب بہت عزت کیا کرتا تھا، کیونکہ مکہ میں عرب کی سب سے ہولی سائٹ کعبہ ہے، اور بہت سال پہلے ابرہہ کے 60,000 کے لشکر کو ایک میریکل سے ہرانے کے بعد ان کی عرب میں بہت عزت بن چکی تھی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قریش قبیلے میں سے تھے، وچ مینز اب قریش ہی عرب کو یونائٹ رکھ سکتا تھا، اور وہاں کھڑے سارے لوگوں نے ان کی بات سے ایگری بھی کیا، جس کے بعد لوگوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت دینا چھوڑ دی۔ لیکن یہ بحث پھر بھی جاری رہی کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس اتنی بڑی امپائر کو سنبھالے گا۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا کہ ہمیں عمر یا ابو عبید میں سے ایک کو اپنا خلیفہ چوز کر لینا چاہیے، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا آپ سے بہتر اس پوسٹ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، اور انہی کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا۔
اب तक इस महफिल में जितने भी नाम लिए गए उन सारों में से किसी पर भी इत्तिफाक नहीं हो रहा था। जैसे ही हजरत उमर ने अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिया, वहां सारे ही इस बात पर राजी हुए और सब ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। और इस तरह कुछ ही टाइम में इस इतनी बड़ी एम्पायर का खलीफा मुसलमानों के दरमियान मशवरे से सिलेक्ट कर लिया गया, जबकि बाकी सारे एम्पायर्स हमेशा बहुत खून खराबे के बाद ये फैसला होता था। और आखिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु 59 ईयर्स की एज में खलीफा बने। लेकिन इस सारी मीटिंग में सिर्फ एक शख्सियत मौजूद नहीं थी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में मसरूफ थे। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस मीटिंग का पता चला तो उन्होंने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत नहीं की, इस बात पर कि ये इतना बड़ा फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के गैर मौजूदगी में क्यों कर लिया गया। जिसके कुछ अरसे बाद अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो अभी कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, उन्होंने हजरत अली के पास आकर कहा कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश के बहुत कमज़ोर कबीले से हैं, अगर आप कहें तो मैं उनके खिलाफ एक फ़ौज जमा कर देता हूँ। लेकिन हजरत अली ने उनको ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे मुसलमानों के सामने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली और इस तरह इस खिलाफत को संभालने और आगे बढ़ाने में बहुत मेन किरदार अदा करते रहे। ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल मसला है क्योंकि आज तक मुसलमानों के दो बड़े ग्रुप्स का इस पर इख्तिलाफ है। दुनिया के सारे मुसलमानों में 87% सुन्नी है जो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले किसी को अपना सक्सेसर खलीफा नहीं चुना, और मुसलमानों ने खुद मशवरे से फैसला करके हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा चुनकर बिल्कुल सही किया। और मुसलमानों में 13% शिया हैं जो कहते हैं कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गदर खम के खुतबा में अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया था। ये दोनों साइड्स के व्यूज़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। खिलाफत मिलने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगले ही दिन अपनी कपड़ों की दुकान पर आए तो सहाबा ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अगर मैं कारोबार नहीं करूँगा तो अपनी फैमिली को कैसे खिलाऊंगा। जिस पर मुसलमानों ने कहा कि हम आपकी कोई तनख्वाह सैलरी सेट कर देते हैं। जिस पर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तो फिर मेरी सैलरी एक आम मजदूर की सैलरी के बराबर सेट की जाए। लेकिन सहाबा ने कहा कि मजदूर की सैलरी तो बहुत कम होती है। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तो फिर मजदूर की सैलरी को बढ़ाया जाए। और इस तरह इन प्रिंसिपल्स पर अब इस्लाम की पहली खिलाफत राशिदीन शुरू हुई। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा बनते ही सबसे पहले वो फौज रवाना की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई थी, और बाकी सारे कामों को भी उसी तरह कंटिन्यू रखा जिस तरह पहले हुआ करते थे। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था क्योंकि अब तक मुसलमानों में बहुत सारे मुनाफिकीन शामिल थे, और वो इससे पहले सिर्फ इसलिए चुप रहते थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे और उन्हें जिब्राइल की तरफ से बहुत सारी बातों का पहले से पता चल जाता। लेकिन अब लोगों में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो हम ज़कात भी नहीं देंगे, क्योंकि मुनाफिक के लिए अपने माल में से पैसा देना बहुत मुश्किल काम होता है। एंड नॉट ओनली दैट, कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अजीम कामयाबी देखकर इसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया, जिनमें से एक का नाम था मुसलमा कज़्ज़ाब।